आपको बता दें कि कल यानी कि 24 अप्रैल से प्रदेश के सभी स्कूल बंद हो रहे हैं, यानी कि आज वो दिन है जब स्कूल का अंतिम दिन है। नया शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होगा। राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां पहले से निर्धारित करने का निर्णय ले लिया गया है। कल से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 का अंतिम दिन आज है और 24 अप्रैल से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देने का निर्णय ले लिया है। बता दें, देश में कुछ दिनों से लगातार लू की चपेट है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्कूलों का समय बदला गया था। गर्मी बढ़ने के साथ अब स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। तो भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आज से लागू हो रही, यानी आज अंतिम दिन है। आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। सभी शासकीय निजी स्कूलों में कल से छुट्टी जो है वो रख दी गई है। सरकार ने 24 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टी देने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा नया शिक्षा सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये आदेश जारी कर दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। हमारे साथ बालोद से राहुल भूतड़ा हैं और हमारे साथ रायगढ़ से अमित गुप्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले बालोद का रुख करेंगे। जिस तरह से बात करें राहुल, कोरोना तो एक तरफ बढ़ ही रहा है, दूसरी तरफ बच्चों की अगर हम बात करें, धीरे धीरे स्कूल शुरू हो चुके थे, लेकिन अब आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि कल से बच्चों की छुट्टी रहेगी और 15 जून तक ये समय निर्धारित कर दिया गया है। आज आप जहां पर खड़े हैं वहां पर कितने बच्चे आज पहुंचे? क्या कुछ शिक्षा विभाग के जो प्राचार्य हैं, स्कूल जो टीचर्स हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं? बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं? क्या देखिए, जिस प्रकार गर्मी बढ़ी है, 40 डिग्री पर पारा बढ़ा था, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो है निर्देश जारी किया था कि आज से मतलब कल जो रविवार 24 तारीख से वहां से छुट्टियां चालू हो जाएगी जो 15 जून तक रहेगी। स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ में जो गर्मी देख रहे थे उसके अब ये भी आदेश जारी किया गया बाद में कि जो शिक्षक है उनकी भी छुट्टियां रहेगी। हालांकि जो शिक्षकों का काम अगर अधूरा रह गया है वो स्कूल आकर के अपना काम पूरा करेंगे और 30 अप्रैल तक उनको काम पूरा करना होगा। लेकिन बच्चों के साथ साथ इस बार शिक्षकों की भी छुट्टियां कर दी गई है। इस वक्त मैं बालोद जिला मुख्यालय के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं। हमारे साथ में वहां के प्राचार्य भी मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज अंतिम दिन था। सर, आज अंतिम दिन था, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया गया और छुट्टियों में बच्चे और आगे जाके क्या करेंगे, और जो जिस प्रकार से शिक्षकों की भी छुट्टी की गई है तो उसको लेकर के शिक्षकों को क्या कहा गया? वास्तव में ये बहुत गर्मी को देखते हुए छुट्टियां दी गई हैं, बहुत ही सही है, सही निर्णय है। क्योंकि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य वो बिगड़ता जा रहा है और संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। पहले 50% उसका धीरे धीरे 40-30% तक छुट्टी रहेगी। आज तो बहुत ही कम उपस्थिति थी, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और बच्चे छुट्टियों में अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। उनको नोट्स की तैयारी करवा दी गई है, कोई असाइनमेंट दिए गए हैं। इस तरह बच्चे अपनी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे छुट्टियों में। सर, शिक्षकों को भी इस बार से छुट्टी दी गई है? हाँ, छुट्टी शिक्षकों को दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक छुट्टी पे रहेंगे। जिन शिक्षकों को यहाँ जरूरत होगी, जैसे लोकल एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उनकी तैयारियां करनी है, जब जिस तरह की आवश्यकता होगी वो शिक्षक जरूर अपने काम में संलग्न रहेंगे। तो जिस प्रकार से शिक्षकों की भी छुट्टियां हैं, लेकिन शिक्षक बीच बीच में आएंगे, चाहे जो एग्जाम हो रही है या कोई कार्य होगा उसको शिक्षक जो है आके करेंगे। जी, तो शिक्षक को भी बुलाया जाएगा जिनकी जरूरत होगी। हमारे साथ अमित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं रायगढ़ से। अमित, जिस तरह से बात करें, गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं और एक तरह से कहें तो पहले ये जो शैक्षणिक सत्र था वो 14 दिन कक्षाएं अलग से चलने वाली थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल से छुट्टियां हैं। क्या कुछ स्कूल के शिक्षा विभाग के टीचर्स कह रहे हैं, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, और आज कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि आज अंतिम दिन था एक तरह से देखा जाए तो? देखिए, कल से छुट्टियां चालू हो गई हैं। 16 जून तक छुट्टियां रहेगी और यहाँ पे कुछ कम बच्चे ही पढ़ने आए थे और कल भी एग्जाम चल रहा है। हमारे साथ शिक्षक हम नहीं जानते कि किस तरह से है सर। कल से छुट्टी और कल से छुट्टी चालू है 16 जून तक। किस तरह से आप लोगों की छुट्टी है सर? देखिए, 2 वर्ष के कोविड के कारण से जो हुई और पाठ्यक्रम प्रभावित हुआ था, उसे देखते हुए राज्य शासन ने पहले निर्णय किया था कि जो शिक्षण सत्र होता है उसे 15 मई तक लगातार जारी रखा जाए और 15 मई से 15 जून तक 1 माह की छुट्टी केवल दी जाए बच्चों को। इसी के अनुसार पहले आदेश जारी किया गया था। तो सभी शिक्षक जो है उस हिसाब से अपनी तैयारी में थे। अध्यापन कक्षाएं भी चल रही थी, परीक्षाएं समय पर संपन्न हो गई
बोर्ड की परीक्षाएं और 9वीं 11वीं की परीक्षाएं और इसके अलावा जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की परीक्षाएं ये भी संपन्न हुई समय पर। और इसके बाद एक आदेश आया कि मीडिया में और पालकों के निवेदन पर विभाग को ये बात कही गई कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। आप सभी को विदित है कि प्रदेश इस समय बहुत तेज गर्मी के दौर से गुजर रहा है और हमारा जो रायगढ़ जिला है वो भी प्रदेश में सबसे अधिक गर्म है। पिछले 2-3 दिन पूर्व यहाँ का तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। इसी के मद्देनजर जबकि पूरे प्रदेश में तापमान की स्थिति को देखते हुए विभाग ने पुनः आदेश जारी किया और बच्चों की छुट्टियां जो है वो 30 अप्रैल के पश्चात घोषित कर दी। इस बार आप लोगों की भी छुट्टी दी गई है सब, किस तरह काम रुका हुआ है? तो पूर्व में जो आदेश आया था उसमें केवल बच्चों के लिए ही छुट्टी जो थी वो 15 जून तक की घोषित की गई थी। बाद में जब कर्मचारी संघों ने शिक्षक संगठन से इसके लिए मुख्यमंत्री से और अन्य शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया यदि स्कूल में बच्चे ही नहीं आते हैं तो शिक्षक और क्या कार्य करेंगे। जो अन्य कार्य हैं शिक्षक के वो सभी पूरे हो चुके हैं, लगभग सभी अपने प्रभार वाले शिक्षक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। तो इस बात के मद्देनजर पुनः फिर ये ऐलान किया गया विभाग की ओर से कि छुट्टियां जो है वो शिक्षकों के लिए भी अब घोषित कर दी गई हैं और अब 25 अप्रैल से लगातार 15 दिन तक शिक्षक भी छुट्टी पर रहेंगे। लेकिन इस अवधि के दौरान जो भी अन्य कार्य होने हैं जैसे किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी होना है, उसके अलावा अभी पूरक की परीक्षाएं संपादित होनी है कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए और आगामी मई और जून महीने में जुलाई प्रथम सप्ताह तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल की बहुत सारी परीक्षाएं जो है वो संपन्न होती हैं हमारे रायगढ़ शहर के अंदर के विद्यालयों में और आसपास के स्कूलों में। तो वो सारी परीक्षाएं जो है वो संपादित होती रहेंगी और इसके लिए जो शिक्षकीय स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है वो लगातार स्टाफ उपस्थित होते रहेंगे और हम शिक्षकों को छुट्टी दे रहे हैं जरूर, बट उनसे ये हमारा निवेदन है और निर्देश रहेगा कि जो भी जिस समय भी उनको कार्य की आवश्यकता होगी वो विद्यालय में संस्था में आकर उपस्थिति देंगे और संबंधित कार्य को पूरा करेंगे। ये भीषण गर्मी को देखते हुए जिस तरह से छुट्टी हुई है बच्चों को काफी राहत मिलेगी जी। तो बिल्कुल बच्चों को राहत मिलेगी और 43 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान पहुंचा है। हमारे साथ मनोज नायक भी जुड़े हुए हैं रायपुर से और हमारे साथ भोजराज साहू भी धमतरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज के पास जाएंगे। रायपुर में अगर हम बात करें तो 43 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा। आज आप जहां पर खड़े हैं कितने बच्चे आज पहुंचे, क्या कुछ स्थितियां रही हैं आज की? और ये भी कहा गया कि कुछ स्कूलों में जैसे एंडलाइन असेसमेंट का काम है वो 25 तारीख को भी बच्चे वहां पहुंच सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन है उनके लिए और वो बताइए कि आज क्या कुछ टीचर्स कहते हुए नजर आए? जी देखिए, बस्तर को छोड़ के पूरे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भीषण गर्मी पड़ रही है और अचानक से भीषण गर्मी को देखते हुए ही बच्चों पर इसका विपरीत असर ना पड़े, इसे देखते हुए जो है स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है आदेश जारी कर दिए कि 24 अप्रैल से ही जो है 15 जून तक के जो है सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। और आज जो है क्लास का अंतिम दिन है, शैक्षणिक वर्ष 21-22 का आज अंतिम दिन है और आप देख सकते हैं बच्चों की आज क्लास ली जा रही है, उन्हें जो है होमवर्क प्रदान किया जा रहा है क्योंकि जो है 2022-23 का जो शैक्षणिक वर्ष है वो सीधे जो है 15 जून के बाद शुरू हो जाएगा और करीब 1.5 महीने से अधिक की छुट्टी है। तो आज बच्चों को होमवर्क के अलावा जो है जो भी जानकारियाँ हैं, टिप्स हैं कि उन्हें क्या काम करना है, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है, वह सारी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो है गर्मी को देखते हुए जो है उन्हें यह भी जानकारी दी जा रही है कि गर्मी में अपनी कैसे रक्षा कर सकते हैं, इसका वे विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा जो है सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ साथ जो है जो सरकारी टीचर्स रहेंगे उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है उन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं उसे लेकर जो है सरकार की ओर से किसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। और अभी हमारे साथ जो है प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वे भी जुड़े हुए हैं। सर, आज अंतिम दिन है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का, आगे किस प्रकार से पढ़ाई होगी, कब तक के फिर स्कूल खुलेंगे? देखिए, जैसे पहले राज्य शासन ने आदेश दिया था कि 15 मई तक ये स्कूलें संचालित होगी। निश्चित रूप से कोरोना काल में बच्चों की जो पढ़ाई का लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लिया था वो अपने आप में सही था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही जिसके कारण बच्चे झुलस रहे हैं, बच्चे तो क्या बड़े लोग भी इसमें परेशान हो रहे हैं। ऐसे में यदि राज्य शासन ने आदेश दिया है कि आज से स्कूलें बंद होगी तो निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सही निर्णय है। लेकिन
हमारा जो स्कूल का आज आखिरी दिन है, इसके बाद में हम बच्चों को जो बाकी गतिविधियां होती हैं, समर के लिए होमवर्क देना है, समर के लिए उनको समझाइश देना है, वो सारा काम तो अपनी जगह होगा ही होगा। लेकिन टीचरों का भी काम, अब चूंकि 30 अप्रैल तक के टीचर आएंगे और फिर जैसे पहले 1 महीने की छुट्टी का आदेश था, अब टीचर करीब करीब 1.5 महीने घर में रहेंगे, वापस हम 16 जून से स्कूल खोलेंगे। ये सरकारी टीचरों को तो कल से ही छुट्टी मिल जाएगी पूरे 15 जून तक के। अब निजी स्कूलों को लेकर क्या आप लोग की रणनीति है? देखिए, हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, 30 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आता है प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबंधित स्कूल है, और उसके बाद में करीब करीब 1.5 महीने टीचर्स की छुट्टी रहती है। तो करीब करीब यही स्थिति बनेगी इस बार भी। आज से बच्चे आने बंद हो जाएंगे, आज बच्चे आखिरी दिन आए हैं। इसके बाद में टीचर्स 30 अप्रैल तक के स्कूल आएंगे और फिर 1 मई से लेकर 15 जून तक के स्कूल में टीचर्स की छुट्टी रहेगी और वापस 16 जून से टीचर्स को हम बुलाएंगे। एडमिशन और अन्य जो क्लर्कियल काम रहते हैं वो चालू रहेंगे? हाँ, इस बीच में हमारा स्कूल का जो ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क है, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो, टीसी को लेकर हो, अन्य सरकारी जो भी काम है वो काम पूरे जारी रहेंगे, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो आप सुन सकते हैं, शैक्षणिक जो काम काज है वे बंद हो जाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल होंगे, अन्य क्लर्कियल काम होंगे, वे सब जो है निर्बाध गति से चलते रहेंगे। और जो अगली कक्षाएं हैं वे 15 जून के बाद ही शुरू हो पाएंगी। 15 जून के बाद ही अगली कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। भोजराज साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धमतरी से बने हुए हैं। भोजराज, अगर हम बात करें लू की चपेट, लगातार कई संभागों में लू का कहर जो है वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले 15 मई से 15 जून तक का समय निर्धारित किया था, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों का बहुत लॉस हो चुका था। ऐसे में अब अचानक से गर्मी के हालात को देखते हुए आज छुट्टी जो है वो घोषित हो रही है, यानी आज लास्ट दिन है। कहां पर खड़े हैं आप? प्राचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, और टीचर्स की भी क्या छुट्टी रहेगी यहाँ पर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में बढ़ते गर्मी को देखते हुए सरकार के फैसले के बाद धमतरी जिले में भी सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। आज स्कूल का लास्ट दिन है। आज के बाद बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगी। इस पर बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी अवकाश रहेगी। इस वक्त मैं धमतरी म्युनिसिपल स्कूल में मौजूद हूं और यहाँ हमारे साथ प्राचार्य जी मौजूद है। प्राचार्य से जानेंगे किस तरह, आज अंतिम दिन है, किस तरह की अब बच्चों की पढ़ाई होगी? पढ़ाई तो 9वीं से 12वीं की कक्षाओं की बंद हो चुकी है, क्योंकि धमतरी जिला में 25 तारीख तो रिजल्ट घोषणा की तिथि तय की गई थी। 25 को हम रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे बच्चे 25 तारीख को आएंगे। हमने एक योजना बनाई है कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। भीषण गर्मी के देखते सरकार की महती योजना तो थी कि आगे तक पढ़ाई चले, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए जो कक्षाएं बंद की गई है वो भी न्याय संगत है। परंतु हम ये सोच रहे हैं कि सुबह 7 से 8 बजे जो बच्चे पूरक आए हैं उनके लिए कोई स्पेशल क्लास लगाएं और उनको मोटिवेट करें कि पूरक में अच्छे से नंबरों से पास होना है। ये योजना हमारी बनाई गई है। उसके बाद एक योजना और है हमारी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुबह हमारा शेड्यूल तैयार हो रहा है, बच्चों को स्कूल में खेलने के लिए बुलाएंगे ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़े, उनको काम करने की क्षमता बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। तो हमने ये योजना बनाई है कि सुबह 5:30-6 बजे से बच्चे स्कूल में बुलाए जाएंगे, ताकि उसके लिए केवल फिजिकल वर्कआउट उनको कराया जाएगा, खेल कूद कराए जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, इन सब खेलों का वो समावेश किया जाएगा। शिक्षकों को किस तरह की छुट्टी रहेगी? शिक्षक को तो अब कल से पूरे छुट्टी में है, लेकिन अब मैं प्रिंसिपल होने के नाते अपने स्पोर्ट्स टीचर और कुछ हमारे टीचर साथीगण हैं, सवेरे आने की योजना बना रहे हैं। और हमारे योजना के पीछे केवल यही है कि बच्चों को कम से कम खेल से जोड़ें। उस पीरियड में हम लोग पढ़ाई का कोई वो नहीं रख रहे हैं, सिर्फ खेल, इसलिए कि उनका फिजिकल फिटनेस अगर वो रहेगा तो कोरोना से लड़ने की भी उनकी ताकत रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन सुबह स्कूल बुलाया जाएगा, सुबह बच्चों को खेल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। ऐसी योजना यहाँ स्कूल में बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में हालत काफी खराब है, कई जिलों में तो लू की स्थिति है, जिसको देखते हुए यहाँ निर्णय लिया गया है। जी तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में फिलहाल छुट्टी जो है वो आज से दी जा रही है। आज अंतिम दिन है, देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर की। अगर हम बात करें मनोज, क्या कुछ हालात दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार छुट्टियां घोषित हो गई, तो क्या स्कूल में अब जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वैसा कुछ प्रावधान, कुछ ऐसा होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि अब लंबे समय से अब घर पर फिर से एक बार बच्चे जो है बैठ जाएंगे?
जी, निश्चित रूप से जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। खासकर हम रायपुर की बात करें तो हर साल जो है रायपुर में भीषण गर्मी पड़ती है और इस बार जो है अप्रैल महीना जो है काफ़ी तपना शुरू हो गया और अचानक से जो है स्कूल शिक्षा विभाग को यह आदेश जारी करना पड़ गया कि 24 अप्रैल से जो है सभी स्कूलों में छुट्टी शुरू हो जाएगी और जो यह छुट्टी जो है 15 जून तक के रहेगी और 15 जून के बाद ही आगामी क्लास लगेंगी। इससे पहले जो है जो शैक्षणिक कैलेंडर जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था, वह पहले जारी किया गया था कि 15 मई तक के जो है क्लासें लगेंगी। 30 अप्रैल तक के जो है 2021-22 के कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई होगी और उसके बाद जो है 1 मई से 15 मई तक के जो है 2022-23 का कैलेंडर शुरू होता है और उसके बाद जब बच्चों को छुट्टी दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं भीषण गर्मी को देखते हुए जब बड़े बड़े ही इस भीषण गर्मी में व्याकुल है तो बच्चों की हालत ही आप समझ सकते हैं और बच्चों पर इसका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े, इसको ध्यान में रखते ही स्कूल शिक्षा विभाग ने समय से पूर्व जो है स्कूलों में छुट्टी दे दी है। तो समय से पूर्व स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। दुर्ग से आनंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आप कौन से स्कूल में खड़े हैं, क्या कुछ हालात है, क्योंकि आज लास्ट दिन है, बच्चे क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं, प्राचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, स्कूलों में टीचर्स की भी क्या छुट्टियां रहेंगी अब से? लक्ष्मीबाई विद्यापीठ है, यहाँ पर केमपौन में है और यहाँ पर दुर्ग जिले की बात करें कैंप लगा था खेलकूद का, उसको देखते हुए यानी कि शिक्षा विभाग ने और यहाँ के जो मौसम विभाग से बात हुई तो उसमें 11 से लगभग 4:30 बजे तक जो दुर्ग का तापमान है वो 42 डिग्री से ऊपर गया था। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए जो बच्चों को कहीं ने छुट्टी दी गई है। 25 से 15 यानी 25 अप्रैल से 15 मई तक बच्चे यहाँ पर दोपहर के पाली में स्कूल नहीं आएंगे। सुबह जो खेल कूद होंगे, अन्य गतिविधियां, कागज संबंधित कार्य होंगे वो चलते रहेंगे। हमारे साथ पालक है, चर्चा करते हैं कैसा क्या महसूस कर रहे हैं, बच्चों को छुट्टी दी गई है। बिल्कुल सही है और जैसा टेम्परेचर जिस तरह से रीच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से देना जरूरी है कि हम भी छाया में खड़े हैं, आप भी छाया में, धूप बाहर है। ये बहुत अच्छी बात है कि छुट्टी दी गई है, कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया गया है बच्चों को, उनके सेहत के लिए देखना जरूरी है गवर्नमेंट। जी, क्या कहना चाहेंगे? कल से छुट्टी दी गई, बच्चों को आपको स्कूल नहीं पहुंचाना पड़ेगा। बहुत आवश्यक है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बच्चों को डिहाइड्रेशन और ऐसी अन्य प्रॉब्लम, डूबी लग सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। छुट्टी का डिसीजन बहुत अच्छा है। दुर्ग में जो छुट्टी का डिसीजन है, चाहे दुर्ग से कई बार कहा जाए कि निर्णय की लगभग राजधानी से सटा हुआ है और टेम्परेचर कई बार चूंकि भिलाई स्टील प्लांट है तो राजधानी से ज्यादा ही हो जाता है, तो उसको मिलाकर ये देखा जा रहा है कि दुर्ग से ही निर्णय की शुरुआत की गई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब आए थे तो कलेक्टर के और डीओ जो है जायसवाल साहब, उनसे साफ तौर पे कहा कि बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए ही यानी जो अब 30 तारीख से बंद होने, 28 तारीख से बंद होने वाला था, उसको 25 तारीख से बंद कर दिया गया। क्योंकि 40 डिग्री से पारा जहां हम खड़े हैं वहां पर ऊपर है, 2-2.5 डिग्री पारा और बढ़ेगा क्योंकि अभी गर्मी का मतलब 12 से जो 12:30 के बीच यहाँ टेम्परेचर बढ़ने का होता है, जो मौसम विभाग चेक करता है। तो इसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग या जो कलेक्टर ने यहाँ पर जो जारी निर्देश किए हैं उसको पालक एक सही निर्णय मान रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छा कदम है। स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छा निर्णय भी है। वहीं बात करेंगे, हमारे साथ बालोद से राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से बात करें, बिलासपुर दुर्ग संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है और ऐसे में अभिभावकों की भी चिंता है क्योंकि उनकी भी तकलीफें बढ़ जाएंगी जब उनके बच्चों पर अगर स्वास्थ्य का असर होता है और यही चिंता सरकार ने भी जताई और यही वजह है कि छुट्टियां कर दी गई हैं। क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं, अगर बच्चे वहाँ पर हैं क्या अवेलेबल आपके पास, या फिर टीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या कुछ और कह रहे हैं, उनकी भी छुट्टियां हो जाएंगी क्या? जी देखिए, गर्मी बढ़ा है और बालोद में 40 डिग्री से ऊपर जो पारा जा रहा है और आज जिस वक्त मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले ही बच्चे चले गए थे और हमारी जो शिक्षकों से बात हुई उन्होंने बताया कि बच्चों को जो है बिल्कुल ये कहा गया है कि छुट्टियां जरूर लग रही है लेकिन घर में वो जो है उनको असाइनमेंट दिया गया, वो असाइनमेंट पूरा करे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लगातार जिस प्रकार से देखा गया था गर्मी बढ़ रही थी और गर्मी के बाद में वो जो तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने आदेश किया था। हमारे साथ एक शिक्षक भी बिल्कुल मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस प्रकार से बच्चों की छुट्टियां दी गई है, शिक्षकों की छुट्टियां दी गई, लेकिन आप लोगों को किस तरह से स्कूल आने के लिए बताया गया है और बच्चों को क्या असाइनमेंट दिया गया है? जिला मुख्यालय होने के कारण से यहाँ पर राज्य ओपन परीक्षा भी संचालित है और लोकल 9th और 11th क्लास का सप्लीमेंट्री एग्जाम अभी संपन्न होना है। इन और मूल्यांकन सेंटर होने के कारण से स्टाफ के सारे लोग अभी 30 अप्रैल तक रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर स्टाफ के जो शिक्षक अलग अलग विभाग लेकर
जो काम करते हैं आवश्यकता अनुसार विद्यालय में अपना समय निरंतरता के क्रम में देते रहेंगे। बच्चों को किस तरह असाइनमेंट दिया गया छुट्टी में? बच्चों को उनका विषयगत जो है उनको ये बताया गया है कि आपका जो कार्य सूची जो है, विषय सूची क्या है, और जैसे 9th के पश्चात जो 10th के बच्चे हैं 9th पास होकर के गए हैं, पाठ्य पुस्तक नीलम से जो पुस्तक है उनको वितरण किया गया है और उनके कोर्स के बारे में उनको अवगत कराया गया है। तो जिस प्रकार से टीचर भी कह रहे हैं कि पूरक परीक्षा की भी तैयारी करनी है, राज्य ओपन परीक्षा की तैयारी करनी है, हालांकि ये जो बच्चे छुट्टी में गए हैं उनको असाइनमेंट भी दिया गया है, साथ ही साथ टीचर को आना जरूर है, लेकिन समय समय पे टीचर जो कार्य है उसको पूरा करना है, नहीं तो टीचर घर पे ही रहेंगे। तो इस बार बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी छुट्टी, क्योंकि गर्मी बेहद बढ़ी हुई है और इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी अलर्ट है। जी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायगढ़ से। अमित, क्या कुछ आगे के लिए असाइनमेंट तैयार किया गया है? कोई होमवर्क ऐसा दिया गया है? ऑनलाइन क्लासेस क्या फिर से शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए? दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 15 जून के बाद अगर गर्मी नहीं गई तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है? क्या जो समय है बच्चों का वो कम कर दिया जाएगा? देखिए, अभी भीषण गर्मी के चलते अब पूरे प्रदेश में अभी रायगढ़ का पहले पायदान पे था गर्मी को देखते हुए। हालांकि बच्चों को थोड़ी सी राहत मिलेगी जिस तरह से गर्मी हुई है, और अभी आज से प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों की छुट्टी हो चुकी है। हालांकि टीचर अभी स्कूल आएंगे, उनका जो कार्य है वो पूरा करेंगे। जी, तो टीचर्स अभी पहुंचेंगे और जो स्कूल का कार्य बचा हुआ है उनका वो करते हुए भी नजर आएंगे। भोजराज भी हमारे साथ जुड़े हुए धमतरी से। भोजराज, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ अलग से असाइनमेंट दिया जा रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि अब लंबा इंतजार रहेगा और लंबे वक्त तक बच्चे घर पे बैठेंगे? क्या कुछ असाइनमेंट की तैयारी टीचर्स के लिए भी, क्या कुछ गाइडलाइन है? जी, छुट्टी के दौरान टीचर जो है बच्चों के घर में जाके मॉनिटरिंग करेंगे, बच्चों को घर में ही शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा योजना यहाँ बनाई गई है। और सुबह बच्चों को 7 बजे या स्कूल परिसर में बुलाया जाएगा, उन्हें खेल कूद कराया जाएगा, खेल कूद के बाद उनके वापस भेज दिया जाएगा। वहीं जो शासकीय कामों के लिए शिक्षकों को बीच बीच में स्कूल आना पड़ेगा, जिसके लिए शिक्षक बीच बीच में स्कूल में आएंगे और सभी बच्चे घर में रहकर ही पढ़ाई करेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 24 अप्रैल से 14 जून तक सभी शासकीय एवं निजी स्कूल बंद रहेंगे। वही गर्मी धमतरी की बात करें, धमतरी में भी 40 डिग्री से 41 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है, जिसमें पालकों को काफी चिंतित थी कि बच्चे इतनी गर्मी में स्कूल कैसे। जी, तो गर्मी की छुट्टियां अब शुरू हो चुकी हैं। 25 तारीख तक बच्चों को अब जो है वो नहीं जाना होगा, 25 तारीख से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आज अंतिम दिन था और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए थे। भोजराज से साहू हमारे साथ धमतरी से बने हुए थे, और ये गाइडलाइन है वहाँ के स्कूलों की कि खेलकूद के लिए टीचर्स वहाँ पहुँचेंगे और घर घर भी जाएंगे कुछ टीचर्स जो है वो खास तौर से पढ़ाने के लिए, और पूरक परीक्षाएं अगर जिन बच्चों की हो रही है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।